प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें आपको बिना वर्दी का पावर वाला जॉब रहने वाली है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी है। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब इसका लास्ट डेट है, ए टू जेड जानकारी के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पहली बार विजिट किए हैं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर। देखिए, आपको ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपको अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकली है और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसी आपको निकल के आ रही है। इसमें दो तरह के पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। इसका फॉर्म का बात करें भरा जाएगा, वो आपको 1/4/2025 से स्टार्ट है और 19/4/2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। मतलब पेमेंट के साथ आपको फॉर्म भरिएगा। पेमेंट का 2 दिन बाद इसमें फॉर्म सबमिट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हमको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर्म भरिएगा तो इसमें ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको स्नातक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और स्नातक में आपको अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में किसी भी एक विषय में स्नातक पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास है। और बात करें, इसमें एक नोट दिया गया है, वो बात करें नोट में। देखिए, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। कहने के मतलब, जो भी बच्चे अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में विषय से स्नातक पास नहीं है तो इसका दूसरा भी आपको ऑप्शन दिया गया है। पास कोर्स के रूप में स्नातक पास है या सब्सिडी के रूप में पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें वेतन की बात करें तो इसमें वेतन आपको स्तर रहने वाली है 7, जिसमें लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है। और लेवल 7 की सैलरी आपको बिहार की बात करें तो 44,000 से आपको 900 से स्टार्टिंग है और इसका 1,42,400 तक इसका सैलरी जाती है। कहने के मतलब आपको 44,900 से लेकर मतलब 45,000 हो गया और 1,42,400 तक आपको सैलरी जाती है। सैलरी भी आपको अच्छी जो है और ये आपको बिहार में जॉब होने वाली है और बिहार में आपको ब्लॉक में जॉब होने वाली है ना। वर्दी के पावर आपको मिलने वाली है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक ना। उसमें आपको टोटल वैकेंसी की बात करें, इसमें टोटल आपको 682 पदों पर वैकेंसी आपको ये निकल के आ रही है, जिसमें आपको महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया और दिव्यांग है तो भी भर सकते हैं। फॉर्म को अलग अलग दिया गया, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनारक्षित की बात करें तो 313 पोस्ट है, जिसमें 110 पोस्ट आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जाति के हैं तो 98 पोस्ट है, जिसमें 34 को महिलाओं के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के हैं जिसमें 7 पोस्ट है और 2 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो भी 112 पोस्ट है, जिसमें 39 गो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग है तो 62 पोस्ट है, जिसमें 22 गो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी तरह आपको अगर पिछड़ा वर्ग के महिला है तो उसको 42 गो पोस्ट है और आरक्षित, इसमें कहने का मतलब इसमें जो भी महिला के लिए आरक्षण नहीं दिया गया तो ये महिला एक वर्ग के लिए है तो 22 पोस्ट रहने वाली है, ठीक। और कमजोर रूप से है तो इसमें आपको जो भी विद्यार्थी कमजोर रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसमें 68 को पोस्ट दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 24 हुआ है। और टोटल आपको 682 पोस्ट निकाला गया, जिसमें 231 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली है। और अगर कोई भी दिव्यांग है तो वो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी दिया गया है। देख लिए, VI मतलब 07 का कोड दिया गया है जो दिव्यांग के 7 का पोस्ट है, और DD के 7 का, OH को 7 का, और MD MUD के 6 पोस्ट है। जिसमें समझते हैं VI का मतलब क्या होता है। देखिए, VI का मतलब होता है दृष्टि दिव्यांग, कोई भी आंख से आपको दिव्यांग है, अनरहा है, कुछ है, उसके लिए भी पोस्ट है। और DD का मतलब हुआ मूल बधिर दिव्यांग, अच्छा DD का मतलब हुआ मूल बधिर दिव्यांग, जो भी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और OH का मतलब हुआ चलंत दिव्यांग, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और MD MUD मनोविकार और बहु दिव्यांग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और कहा गया, ये फॉर्म जो 682 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें फॉर्म घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाद में नहीं किया गया कि बढ़ गया या घट गया, इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। इसमें पहले ही आपको साफ कर दिया गया है कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक।
इसमें आपको उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा का आपको 1/8/2024 के अनुसार आपको काउंट किया जाएगा, जिसमें छूट के साथ आपको उम्र सीमा दिया गया है। ठीक है, 1/8/2024 में आप किस वर्ष पूरे गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको अनारक्षित पुरुष हैं 21 से आपको 37 साल दिया गया फॉर्म भरने के लिए। उसी तरह आपको पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों हैं तो 21 से 40 वर्ष आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, और आरक्षित महिला है तो 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष फॉर्म भरने के लिए दिया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों हैं तो 21 से 42 इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी कोटि के दिव्यांग को 10 साल के छूट दिया गया है। आपको 21 से आपको शुरुआत है, 21 साल से है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं दिव्यांग, और 10 साल के लिए आपको छूट दिया गया है। तो और बहुत ही आपको अच्छी छूट दिया गया है 10 साल के लिए, तो आप अच्छी तरह से फॉर्म भर लीजिएगा। इसमें आपको कार्य अनुभव की गणना जो काउंट किया जाएगा वो 31/3/2024 के आधार पर आपको कार्य अनुभव की गणना इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा जो सवाल पूछा जाएगा उसमें से आपको 75 अंक रहने वाली है। ठीक है ना, और कार्य अनुभव में आपको 25 अंक पर साल आपको 5 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए तो 25 अंक मिलेगा, और उससे कम है 1 साल कम है तो 5 नंबर आपको काउंट कम किया जाएगा। ठीक, आपको टोटल आपको 100 अंक रहने वाली है कुल प्रश्नों के बाद जो काथी किया जाएगा आपको अंक जो काउंट किया जाएगा किसके आधार पर किया जाएगा। देखिए परीक्षा में जो प्राप्त अंक आपको आया और परीक्षा में कुल संख्याओं को आपको 30 नंबर आया, 30 में से आपको टोटल 100 नंबर आया, उससे भाग देकर उसमें भाग देगा और 75 से आपको गुना कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको नंबर बैठाया जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह आपको देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा और बहुविकल्पीय हो जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत अंक के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और घंटे की अवधि रहेगी 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कहने के मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा और 4 अंक एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, और क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा, और 2 घंटे 15 मिनट की आपको समय रहने वाली है। उसी तरह आपको इसमें समझाया गया है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन रहने वाली है। अगर जब बाय मिस्टेक आपको कोई हिंदी या अंग्रेजी में गलत है तो इसको मान दिया जाएगा, आपको अंग्रेजी की क्वेश्चन को ही मान दिया जाएगा। अगर हिंदी में गलत है तो अंग्रेजी को क्वेश्चन को मान दिया जाएगा, हिंदी क्वेश्चन का आपको मान नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको स्पष्ट इस रूप में कर दिया गया है। उसके बाद समझते हैं कितना परसेंट से कम नोनिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे के प्रोसेस आपको नहीं होगा। तो समझते हैं, देखिए अनिश्चित वर्ग है तो 40% कम से कम नोनिएगा, उससे ज़्यादा नोनिएगा तब आगे प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उससे कम भी 1% कम नोनते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% नोनिएगा तो पास कर जाइएगा, उससे कम नोनिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओपी वर्ग है तो इस पर 34% नोनिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो 32%, महिला वर्ग के हैं तो 32%, और दिव्यांग सभी के लिए 32% आपको दिया गया है। इससे आपका कम नोनिएगा तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा प्रोसेस के लिए, उससे आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपको देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपया चार्ज लिया जाएगा। उसी तरह आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो 135 रुपये आपको चार्ज लिया जाएगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपया चार्ज लिया जाएगा। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए हैं तो 135 रुपया चार्ज लिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुरुष एवं महिला भरते हैं तो इस फॉर्म को 540 रुपया चार्ज लिया जाएगा। ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। इसमें आप फॉर्म भरिएगा तब आपको फॉर्म भरने का जो चार्ज रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें टैक्स लगेगा। आपको टैक्स के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको लगेगा। इसमें आपको 10 रुपया या 20 रुपया बढ़ने वाली है फॉर्म चार्ज। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ गया, इसमें कहा गया देखिए जिसमें जो 682 टोटल पोस्ट है ना, इसमें कहा गया अगर 40,000 से अधिक इसमें पोस्ट भरा जाता है तो हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्वेश्चन के लेंगे टेस्ट, उसमें आपको पास करना पड़ेगा। ये आपको कह रहा है कि नियमावली 2010 के अनुसार आलोक में 40,000 से अधिक आप बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे और अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको हम परीक्षा फल का घोषित करेंगे।
कहने के मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी अपनाते हुए आपको परीक्षा फल जारी किया जाएगा अगर 40,000 से अधिक बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको बिहार राज्य से बाहर के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से सवाल रहने वाली है और मानसिक जांच का आपको रीजनिंग से भी सवाल रहने वाली है। ठीक, उसी तरह आपको खंड क की बात करें तो सामान्य अध्ययन में इससे सब सवाल रहने वाले है। इसी तरह उसी तरह आपको एक नंबर देखिए सामसाहिक विषय से रहने वाली है। उसकी तरह 2 नंबर भारत और उसके पड़ोसी देश से सवाल रहने वाली है। और उसके बाद अगर खंड ख की बात करें तो सामान्य विज्ञान और गणित में, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान और गणित से सवाल रहने वाली है। और खंड ग की बात करें तो मानसिक जांच परीक्षा में ये सब सवाल आपको रहने वाली है। ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको मुख्य परीक्षा होगा। ठीक, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा में आपको 2 पात्र होंगे, जिसमें अगर 30% से ज़्यादा बच्चे न होते तो उसी पहला पात्र के साथ दूसरा पात्र आयोग के द्वारा लिया जाएगा। और 30% आप कम न होते तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिसमें आपको सवाल रहने वाली है सामान्य अध्ययन से और सामान्य विज्ञान एवं गणित से, मानसिक जांच से रहने वाली है सवाल। कहने का मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया मुख्य जो परीक्षा होगा उसमें 2 पात्र के होंगे, जिसमें से आपको 30% से अधिक न होते तो आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 30% कम न होते तो वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आरक्षण के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें एक बात और कहा गया है नोट में, देखिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आपको लगेगा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तभी आपको वैलिड होगा, नहीं तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये सब आपको नॉन क्रिमिनल सही लगेगा। ठीक ना। तो देखिए जो आपको ऑनलाइन किया जाएगा 1/4/2025 ऑनलाइन किया जाएगा और लास्ट डेट आपको 21/4/2025 तक रहने वाली है। और परीक्षा शुल्क जो लगेगा आपको 19/4/2025 से। कहने के मतलब लास्ट डेट दिया है आपको, लास्ट डेट 21/4/2025 और परीक्षा का जो शुल्क लगेगा 19/4/2025 से दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ आपको 18 तक वो फॉर्म भर लेना चाहिए। उससे आप ज़्यादा भरते हैं तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट नहीं लगेगा तो वहीं पर आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक, इसमें एक बात खास कह दिया गया है कि आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट में दिया रहेगा जन्म तिथि, उसके हिसाब से आपको काउंट किया जाएगा। ये नहीं 12 का और स्नातक से किया जाएगा। आपको मैट्रिक में जो जन्म तिथि दिया है उसी के अनुसार आपको काउंट किया जाएगा। भरिएगा तो ये सब आपको रहने वाली है डॉक्यूमेंट। इस जाकर फॉर्म भरिएगा तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। और इससे आपको अच्छा वैकेंसी नहीं होने वाली है। बिना पावर का आपको वर्दी का जॉब रहने वाली है। सैलरी भी आपको 1 लाख से अधिक मिलने वाली है। और आपको जॉब के लिए बिहार में रहना पड़ेगा और ब्लॉक में कंप्यूटर पर बैठ कर काम करना पड़ेगा। ठीक ना। तो इससे बढ़िया हमको नहीं लगती है आपको जॉब। जरूर भरिएगा इस फॉर्म को। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।